सभी को जय मसीह की। हमारे महान प्रभु के अनुग्रह से एक बार फिर से आइए हम उनके वचन की बातों में से कुछ बातों को सीखेंगे। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है क्षमा करने के विषय में, माफ करने के विषय में। आइए इसी विषय पे जो है वो हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। हम निकाल लेंगे यूहन्ना की पुस्तक और 20 अध्याय और 23 पद। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यूहन्ना का 20 अध्याय और 23 पद। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ सिखाता है कि जिनके पाप हम क्षमा करेंगे वे क्षमा किए जाएंगे, और जिनके पापों की क्षमा हमने मांगी है वे उनके लिए रखे जो है वो जाएंगे। ये हमारे प्रभु का वचन जो है हमें सिखाता है। कई बार जो है वो जब हम लोगों की बुराइयों को देखते हैं, हम अपने घर में, कलीसिया में, अपने परिवार में, कहीं पर भी जब हम लोगों की बुराइयां देखते हैं कि वो हमारे साथ बुरा चलते हैं बोल के, तब जो है वो कई बार हम उन्हें माफ जो है वो नहीं कर पाते। हम उनके लिए बुरा जो है वो एक सोच विचार हमारे भीतर उत्पन्न होता है, और हम उनके लिए बुराइयां जो है वो जो है वो करते हैं उनके साथ। उनकी बुराइयों के बदले हम भी जो है वो बुराई करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि उनकी माफी के विषय में, जो हमसे बुरा चलते हैं, जो हमसे सही से व्यवहार नहीं करते, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम उनके पापों के लिए, उनकी बुराइयों के लिए माफी मांगेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है वो माफ किए जाएंगे, उन्हें क्षमा जो है वो प्राप्त होगी। और अगर वे अपने आप को नम्र और दीन न करें तो वो पापों की क्षमा जो हमने उनके लिए मांगी है वे उनके लिए रखे जाएंगे। और एक दिन जब वे अपने आप को नम्र और दीन करेंगे परमेश्वर के निकट, तो उन पापों की क्षमा जो है वो जो हमने मांगी है उनके लिए, वो उन्हें जो है वो प्राप्त होगी। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सारी मनुष्य जाति के लिए उन्होंने क्या किया, सारी मनुष्य जाति के लिए जो है वो पापों की क्षमा जो है वो मांगी। और उन पापों की क्षमा सारी मनुष्य जाति के लिए था, लेकिन आज जो अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को ऊपर जो विश्वास करते हैं, उनके पाप जो है वो क्षमा किए जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, वो मनुष्य जो है वो जिन्होंने विश्वास नहीं किया, आज उनके लिए भी पापों की क्षमा जो है वो रखी गई है। जिस दिन वे अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, उन्हें अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, उस दिन जो है वो जो पापों की क्षमा क्रूस पर हुई थी उसे जो है वो प्राप्त करेंगे। उसी रीति से परमेश्वर का वचन हमें यहाँ सिखाता है कि हमें अपने लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो हमसे बुरा चलते हैं, जो हमसे सही से व्यवहार नहीं करते, उनके लिए जो है वो हमें पापों की क्षमा जो है वो मांगनी चाहिए। उनके बुरे कामों के लिए जो है वो हमें माफी जो है वो मांगनी चाहिए। ये परमेश्वर का वचन जो है वो हमें सिखाता है। और अगर हमने उनके लिए पापों की क्षमा अगर हमने मांगी है, अगर हमने प्रभु को कहा है कि पिता इन्हें क्षमा कर बोल के, तो अगर उन्होंने ये अपने आप को नम्र और दीन किया तो पापों की क्षमा जो है उन्हें प्राप्त होगी। जो उन्होंने हमसे बुरा किया उसका दंड उन्हें प्राप्त जो है वो नहीं होगा। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, अपने आप को नम्र और दीन नहीं किया, तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो पापों की क्षमा हमने उनके लिए मांगी है वो उनके लिए रखे जाएंगे। और जिस दिन वे अपने आप को नम्र और दीन करेंगे उस दिन जो है वो उन्हें प्राप्त जो है वो होगी। हम एजरा के विषय में देखते हैं। एजरा जो था वो अपने लोगों के लिए, नहमिया जो था वो अपने लोगों के लिए जो है वो माफी जो है वो मांगा था। उन्होंने जब अपने लोगों की बुराइयां देखी, उन लोगों की बुराइयां देखी जो बहुत ही बुराई के साथ जो है वो चल रहे थे, वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में जाके जो है वो कार्य कर रहे थे, उन लोगों को देखकर जो है वो उन्होंने जो क्या किया था, अब माफी जो है वो मांगा था परमेश्वर से। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है उन वचनों में कि जो है वो परमेश्वर ने एजरा के द्वारा, परमेश्वर ने नहमिया के द्वारा उन लोगों के जो है वो क्या किए थे, पापों की क्षमा जो है वो किए थे। उसी रीति से परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें भी जो है वो जो हमसे बुरा करते हैं, जो हमसे सही से नहीं चलते, जो हमारे घर, हमारे परिवार में किसी भी व्यक्ति के लिए, हमें उनकी बुराइयों को देखकर उनसे बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनकी बुराइयों को देखकर हमें जो है वो उनके प्रति कड़वाहट जो है वो नहीं रखनी चाहिए। हमें परमेश्वर के सामने जाकर, उनके निकट जाकर, उनके पापों की जो वो बुराइयां जो हमारे साथ करते हैं
या अन्य लोगों के साथ करते हैं या फिर वो किसी भी बुराई में अपना जीवन जी रहे हैं, उन बुरे कामों के लिए अगर हम परमेश्वर से माफ़ी माँगे, परमेश्वर से क्षमा माँगे, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे माँगा हमारे लिए, उसी रीति से, तो उनके पाप जो है वो क्षमा किए जाएँगे। अगर उन्होंने अपने आप को नम्र और दीन कर लिया, तो उनके पाप जो है वो क्षमा किए जाएँगे। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपने आप को नम्र और दीन नहीं किया, तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि उनके लिए वे रखे जाएँगे। और एक दिन जब वे अपने आप को नम्र और दीन करेंगे, उस दिन जो है वो जो पापों की क्षमा हमने उनके लिए माँगी है, वे उन्हें जो है वो प्राप्त होंगी। उसी रीति से जैसा एक बैंक में जो है वो पैसा है और हमने उस बैंक के खाते में से एक चेक जो है वो सामने वाले को दे दिया है। अब वो पैसे उनके पास जो है वो चले गए हैं, लेकिन वो चेक लेकर उन्हें बैंक जाना पड़ेगा, बैंक में जमा करना पड़ेगा, तभी वो पैसे उन्हें प्राप्त होंगे। और अगर वो नहीं किए तो उन्हें जो है वो प्राप्त जो है वो नहीं होंगे। उसी रीति से हमारे द्वारा जो है वो परमेश्वर जो है वो दूसरों के पापों की क्षमा जो है वो करते हैं। और जो लोग अपने आप को नम्र और दीन नहीं करते, उन्हें वो प्राप्त नहीं होता उस समय, लेकिन जिस दिन वे अपने आप को नम्र और दीन करेंगे, उस दिन उनके पापों की क्षमा जो है वो किए जाएंगे, उस दिन उन्हें माफ़ी जो है वो प्राप्त होगा। हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में एक लकवे के रोगी को जो है वो 4 लोग जो है वो खाट पे उठाकर जो है वो लेकर आए थे। और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखकर, जो 4 लोग उन्हें लेकर आए थे उस लकवे के रोगी को, उनके विश्वास को देखकर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी से कहा था कि जो है वो तेरे पाप जो है वो क्षमा हुए बोल के। इसी रीति से जो है वो उसके पाप जो है वो क्षमा हुए। तो परमेश्वर का वचन जो है वो हमें सिखाता है कि अगर हम किसी के लिए माफ़ी मांगते हैं तो वे माफ़ किए जाएंगे, वो माफ़ किए जाएंगे परमेश्वर के द्वारा। और अगर वो अपने आप को नम्र और दीन नहीं करते हैं तो उनके लिए रखे जाएंगे। और एक दिन क्या होगा, एक दिन जो है वो जब वो अपने आप को नम्र और दीन करेंगे तो उनके पापों की क्षमा जो है उन्हें प्राप्त जो है वो हो जाएंगे, उन्हें मिल जाएंगे। तो जब कोई हमसे बुरा करे, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे किसी भी व्यक्ति के द्वारा जब हम देखते हैं कोई हमसे बुरी रीति से चलता है, वो हमसे अच्छे व्यवहार नहीं करता, तो उनकी बुराइयों को देखकर जो है वो हमको जो है वो उनसे बुरा व्यवहार नहीं करना, हमें उनके लिए कुड़कुड़ाहट या फिर जो है वो कड़वाहट जो है वो नहीं रखनी। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें क्षमा करने का अधिकार जो है वो दिया गया है, और क्षमा करने का अधिकार दिया गया है। अगर हम उनके लिए माफ़ी अगर परमेश्वर के निकट मांगते हैं, हम ये कहते हैं कि उनके पाप प्रभु क्षमा कीजिए बोल के, तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि उनके पाप क्षमा किए जाएंगे, है ना। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। अगर हमने किसी के लिए माफ़ी मंगा तो वो उन्हें माफ़ी जो है वो मिल जाएगा। और अगर उन्होंने अपने आप को नम्र और दीन नहीं किया तो उनके पाप की क्षमा उनके लिए रखे रहेंगे। और जिस दिन वे अपने आप को नम्र और दीन करेंगे, उस दिन वो पापों की क्षमा जो उन्हें प्राप्त होंगे। तो किसी के भी बुरे व्यवहार को देखकर उनसे बुरा ना चले, उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें माफ़ करें। हमारे द्वारा जो है वो परमेश्वर के क्षमा जो है वो उन्हें प्राप्त जो है होंगे। और अगर उन्होंने अपने आप को नम्र और दीन नहीं किया तो वो उनके लिए रखे जाएंगे। जो एक समय आएगा जब वो उनके पापों की क्षमा जो है वो होगी, और वो जो है वो परमेश्वर को जो है वो पहचान पाएंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु सभी को आशीष दे और सभी को जय मसीह की।